ठीक है, तो ये वर्डप्रेस की अपनी है, वहां से भी हो सकती है। नहीं, वर्डप्रेस की साइट से नहीं मिलेगी आपको, वहां पर वो फ्री थीम्स है, सब तो फ्री नहीं है, लेकिन वहां पर ये वैरायटी नहीं है ना। वो सारी डिजाइन है। वो ये सारी थीम जो है ये यहाँ पर लोगों ने सेलिंग के लिए वर्डप्रेस के पास ये सारी शायद ना हो। ये देखें, ये साइट बनी हुई है, आपने सिंपल इस थीम को इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास ये साइट बनी बनाई ऐसे आ जाएगी। बात समझ आ रही है? यस सर। किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ लो, अभी भी गलत नहीं समझना, ठीक है? आपको बेटे बिल्कुल फ्री, हाँ, फ्री है ये नहीं, फ्री नहीं है, ये फ्री है, हम कर लें तो अलग बात है, लेकिन ये $59 की है। नहीं, फर्स्ट टाइम, ये लाइफ टाइम लाइसेंस होता है। एक दफा मैंने कर ली, उसके बाद में 10 लोगों को बेच के मैं $100 फिर कमा लूंगा, ठीक है? आधी दुनिया वैसे ही भी काम करती है, ठीक है? तो फर्स्ट टाइम मेरा ये क्लाइंट की प्रॉपर्टी होती है। सर क्लाइंट को देंगे कि ये 2 से 3 थीम्स दिखाएंगे, तो वो कैसे सर, खरीदने के बाद दिखाएंगे या वैसे ही? नहीं, आपने खरीद ली, वो कहे मैं नहीं लेता, फिर नहीं, ये ऐसा नहीं होता। आपने सिर्फ डिजाइन फाइनलाइजेशन के लिए उसको ये लिंक सेंड करना होता है, या इमेजेस भेज सकते हो, या लिंक सेंड कर सकते हो कि आप इसमें से कोई लिंक जो है वो फाइनलाइज कर लें, ताकि उस ये बताने का मकसद उसको ये है कि उसको पता हो कि मेरी साइट बनने की बात दिखेगी कैसे। बात समझ आ रही है? कि वो आपने उसको ये भी तो इंश्योर करना है ना कि वो पैसे दे रहा है तो किस चीज के दे रहा है। एक बंदा जो है आपसे 1000 मील दूर बैठा हुआ है, तो आप पर ट्रस्ट करने के लिए उसके पास कोई वजह होना जरूरी है ना, ठीक है? तो मैं ये क्या करूंगा, मैं यहां से ये लिंक जो है ये कॉपी कर लूंगा, ठीक है? कॉपी करके मैं उसको भेज दूंगा, सिंपल, बहुत आसान लफ्जों में। वो क्या करेगा, इसको क्लिक करेगा तो उसके पास ये साइट खुल जाएगी। अब वो देख लेगा कि आया ये मेरे काम से ये रेलेवेंट भी है और देखने में भी अच्छी लग रही है, इसमें सारे फीचर्स भी आ रहे हैं, और इसमें बैनर्स भी बहुत अच्छे हैं, प्रॉपर्टीज फॉर रेंट के इसमें ऑप्शन भी है। तो मैं जनरल एक बात कर रहा हूं, बात समझ आ गई आपको? ठीक है, परचेज हम किस वक्त करेंगे ये भी मैं भी आपको बताता हूं। ये देखें, ये उससे आगे फिर वो सारा उसका क्राइटेरिया है कि कैसा होगा, क्या इंटरनल पेजेस, ईच एंड एवरीथिंग, सारा कुछ। परचेज हम तब करेंगे जब वो हमें फाइनलाइज करेगा, ठीक है? अभी हम परचेज फेज पे गए नहीं है, हमने सिंपली उसको क्या किया, हमने प्रपोजल पे चल रहे हैं ना अभी, तो हमने उसको प्रपोज कर दिया कि भाई ये 1 2 3 ये साइट्स हैं, ये डिजाइन हैं जो आपकी बिजनेस से या आपका जो वर्क है उससे मोस्ट रेलेवेंट है। आप इसको देख लीजिए, अगर आपको इनमें से कोई डिजाइन पसंद आता है तो आप मुझे वो बता दें, ठीक है? जब वो कहता है कि जी अच्छा ऐसा करें कि ये वाला जो डिजाइन है इसको फाइनलाइज कर दें। अब ये मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच बता रहा हूं, जिस तरह से हम प्रैक्टिकली मार्केट में काम करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इवन देन जो हमारे पास प्रोजेक्ट्स आते हैं, हम इसी प्रोसीजर को फॉलो अप करते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। ये कोई किताबी बातें नहीं है, ना मैं यूट्यूब की वीडियो से बता रहा हूं आपको, ये मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं कि हम अपने क्लाइंट्स को किस तरह से एंगेज करते हैं। यहां पर उसने क्लिक किया, उसने कहा सर ये डिजाइन हमारे लिए फाइनलाइज है, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, हमने उसको, ठीक है, अब $59 की साइट कॉस्ट कर रही है। अगर आपने परचेज करनी है, अगर आप इथिकली जाने कहें तो बात यह है कि आपने इसको डाउनलोड करने से पहले इसको परचेज करना है, ठीक है? उसमें यह है कि आपको फायदा ये हो जाएगा कि आपको अपडेशंस मिलती रहेंगी, जितनी उसकी साइट के अंदर बाद में कोई अपग्रेडेशन आती है, कोई और फीचर ऐड होता है, तो आपको वो मिलता जाएगा। उसकी सपोर्ट भी मिल सकती है अगर उस साइट के अंदर नहीं, दोबारा परचेज नहीं होगी उसकी। एक दफा लाइफ टाइम आपने ले लिया, उसके बाद आपको दोबारा परचेज करने की जरूरत नहीं होती, वो उसकी सपोर्ट आपको देते रहते हैं, खुद ही देते रहते हैं। समझ आ गई बात? तो आपने क्या किया कि $59 तो आपने देने ही देने हैं ना, ठीक है? $59 तो आपके सीधे सीधे दूसरी पार्टी को जा रहे हैं, ठीक है? अब बात होती है, ये मैं बिल्कुल आपको एग्जैक्ट प्रपोजल बता रहा हूं। अगर ओपन मार्केट में आपके पास कोई बंदा आता है जिसने वेबसाइट का प्रोजेक्ट आपको देना हो, वेबसाइट बनवानी हो, तो वो किस तरह से $59 ये चले गए। अब वो आपसे कहता है कि यार मुझे होस्टिंग और डोमेन भी आप लेके दें। यस सर। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी बाज़-औक़ात होती है कि कुछ लोग अपनी होस्टिंग खुद से परचेज करके आपको हैंड ओवर कर देते हैं, कुछ ये कहते हैं कि नहीं जी आप ही करवा दें। ठीक है, अप्रोक्सीमेट अगर एक आम जनरल सी साइट है बिजनेस पर्पस की 8, 10, 15 पेजेस की, तो मैं उसके लिए 1 GB को रेकमेंड करता हूं कि 1 GB स्पेस के साथ आप ले लें। और फर्स्ट ईयर की डोमेन जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। जब आप होस्टिंग परचेज करते हो तो अमूमन आपको पहले साल की जो डोमेन होती है जिसकी प्राइस अभी $14 समथिंग कुछ है, वो फ्री मिल जाती है।
तो आपने पैकेज जो परचेज किया 1 GB का पाकिस्तानी को छोड़ दें आप, बल्कि इस तरह करें कि ये मैं इसको कहता हूँ $20 का, चलो मिनिमम करता हूँ 1 GB $20 में ये हो गई। कितने हो गए टोटल? $80 हो गया अप्रोक्सीमेट। ठीक है, अब ये $80 जो है ये क्या है? ये हमने ये हमने परचेज किया है, बताया। मतलब थीम परचेज किया। इसको कहते हैं एक्सपेंस। ये हमने- ठीक है, ये वो एक्सपेंस है जो जाना ही जाना है। ठीक है, अब आप उसको कोट कितना करोगे? ठीक है, 180। पहली दफा में हाथ खुला रखना है। ठीक है, बड़ा मुड़ के नहीं आएगा ना, वो किसी को आने देगा दोबारा। ठीक है, मैं जनरल परसेप्शंस दे रहा हूं आपको, बता रहा हूं कि ये प्रोसीजर है। अगर आपने मार्केट में लोगों को अटेंड करना है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी अटेंड करना है, आप फाइवर पे करते हो, गिग पे, उस पे अपवर्क पे करते हो, तो यही प्रोसीजर्स आपने अडॉप्ट करने हैं। इसको हम कहते हैं मोकअप्स। ये जो 3 चीजें, इसको मोकअप्स भी कहते हैं, इनको डिजाइन्स भी कहते हैं, इनको टेम्पलेट्स भी कहते हैं, इनको थीम्स भी कहते हैं। देयर आर, आपकी चॉइस है, आप जिस तरह भी इसको प्रेजेंट करना चाहते हो। यहां तक बात क्लियर होगी? तो ये $80 आपका एक्सपेंस आया। ठीक है, 150 आपने इसे चार्ज कर दी। और काम किस तरह करना है, क्या करना है, वो अभी हम उसकी तरफ जा रहे हैं। यहां तक बात क्लियर है? किसी को कुछ डाउट? ठीक है, तो ये प्रोसीजर है, ये वो मैंने आपको बता दिया कि ये मैं बिल्कुल आपको एंड टू एंड लेके चल रहा हूं, कि जिसमें हमने एक्सपेंस पहले निकाल दिया, उसके बाद अगर आप खुद से काम कर रहे हो तो आप उससे $150 ले लो। और ये $150 मैं यहां से बहुत कम बता रहा हूं। ठीक है, यूके में जो साइट बनती है ना, वो कम से कम भी 400-500 पाउंड से कम नहीं बनती है। ठीक है, हमने कितने यूके वाले यहां पर भुगताए हैं। ठीक है, वो वहां से 1000 पाउंड पकड़ते हैं, यहां हमसे कहते हैं यार 20,000 ले लो। समझ आई बात? आधी यूरोप जो है वो तो कमाई हमसे रहा है। समझ आ रही है? $1000 अभी किसी यूके की वेबसाइट को, मेरी बात को जाके वेरीफाई करना, किसी यूके की, यूएस की साइट्स को ओपन करें वेब डेवलपमेंट की, आप देखोगे रेट परेशान हो जाओगे आप। $500, $700, $800। रनिंग कम हुई। ठीक है यार, इसको लगा दिया। हाँ जी, समझ आ गई यहां तक बात? यस सर, समझ गया। यार मैंने आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये की थी कि और कुछ नहीं करते तो भाई गूगल के ऊपर एक गिग बना लो, सॉरी गूगल फाइवर के ऊपर एक गिग बना लो, बना लिया जिसके ऊपर सिर्फ वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन एंड सेटअप की गिग बना लो यार, और उसके लिंक्स जो है वो मेरे साथ शेयर कर देना। ठीक है, लोकल जनरल मार्केट में मैं आपको उसमें से निकलवा दूंगा कुछ ना कुछ। एक मैगजीन वाले का रिक्वेस्ट है सर जी, मतलब यही वाला हम भेज रहे, मैंने इनको बोला मतलब 100 से ऊपर क्या बोल रहे हैं, ये कहती नहीं यार इसके बजट भी, मैंने कहा इसका बजट वैसे ही है, हमें चीजें परचेज भी करनी है। कहते नहीं, फिर मैंने $10 का भेज दिया। बजट उसका 5 से 10 का क्यों भेजे? नहीं यार, वो टाइम नहीं होता है ना, साथ में लिंक्स भेज देते ना, ये वाले लिंक्स भेज देते, हम इसका प्यारे प्यारे तैयार करके बजट ही सर उसका 5 से 10 कैसे भेज सकते हैं? $10 के बजट को कितना कोट कर रहा था? $100। नहीं, मैंने उसने लिखा था $5 से बजट स्टार्ट से, उसने लिखा हुआ था जिसका अच्छा, मतलब अपना वो ऑफर लिखा हुआ था, हमने प्रपोजल उसको भेजना था। नहीं तो स्टार्ट से एंड कितना था? एंड उसने कहा है 5। नहीं एंड उसने नहीं लिखा था, जब हमने इधर क्लिक किया फाइवर पे, मतलब जब हम प्रपोजल भेजे तो 5 से पता नहीं 50,000 कुछ का वो एंड उसका, तो मैंने बोला नहीं $10 तो हम तो ऐसे ही जो है ना भेज देते सर, लायक कर दिया मेरा कस्टमर ने। यार उस पर ना गिग बनाओ, सीरियस नोट पे अपनी जो वो है ना फाइवर पे जो गिग बनानी है उसमें वर्डप्रेस सेटअप और इंस्टॉलेशन, बस ये देखो इसके ऊपर। हाँ, और वो जो गिग्स गुड हो गया, ये जो गिग्स बना रहे हो ना इसके लिंक्स मुझे शेयर कर देना, प्राइवेटली भेज दो मुझे। ठीक है, ये जितने आप लोग गिग्स बनाओगे ना इनके लिंक्स मुझे शेयर करने हैं आप। बात समझ आ रही है? ठीक है।